हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे यूपी के 58 सीटों पे जो वोटिंग डाली गई है उसके नतीजे क्या आ सकते हैं, उसका वोट परसेंटेज क्या रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते ही होंगे कि असेंबली इलेक्शन शुरू हो चुके हैं 2022 के, जो कि 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा। उत्तर प्रदेश में 7 फेज़ में वोटिंग होने वाली है, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 फेज़ में और मणिपुर में 2 फेज़ में वोटिंग होने वाली है। तो पहले फेज़ की वोटिंग उत्तर प्रदेश में हो चुकी है जो कि 10 फरवरी को हुई थी, और दूसरे फेज़ की वोटिंग में 14 फरवरी को वोटिंग है, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड और गोवा और उत्तर प्रदेश इन चारों राज्यों में दूसरे फेज़ में वोटिंग होगी। तो दोस्तों पहले फेज़ की वोटिंग में उत्तर प्रदेश में टोटल 11 जिलों में ये वोटिंग हुई थी, जिसमें 58 सीटों पे वोटिंग की गई थी। जिसमें जो ज़िले हैं वो आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, ये 11 जिले थे जिनमें वोटिंग हुई थी। और इनका टोटल वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो 61.06% रहा है, और लास्ट ईयर के वोटिंग से ये इस परसेंटेज में कमी आई है। और दोस्तों इसमें भी बात करेंगे कि 58 में से टोटल 58 सीटों पे जो वोटिंग हुई है उसमें से 24 सीटें जो हैं वो पहले चरण की 24 सीटों में जो जाट समीकरण है उस पर भी बात करेंगे। और पहले चरण की वोटिंग में 10 ऐसी सीटों के बारे में बात करेंगे जिस पे सबकी नज़र बनी हुई है। तो दोस्तों बात करेंगे आज इस पूरे टॉपिक के बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का सवाल है कि हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि यूपी का लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन रहे हैं अभी तक। ये आपके ऑप्शंस हैं, ए गोविंद बल्लभ पंत, बी संपूर्णानंद, सी अखिलेश यादव या फिर डी योगी आदित्यनाथ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं पता तो वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के अंत में मैं सही आंसर्स का आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों यूपी के फर्स्ट फेज़ में टोटल 11 जिलों में वोटिंग थी, जिसमें टोटल 623 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें 73 महिलाएं थी। और इसमें कुल वोटर्स की संख्या थी 2.27 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ महिलाएं थी और 1.27 करोड़ पुरुष थे। और टोटल मतदान जो केंद्र थे वो लगभग 10,853 थे। और जिन सीटों पे वोटिंग थी उन सीटों का नाम ये दिया गया है, जैसे नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, ऐसे बुलंदशहर, ऐसे 58 सीटें थी जिन पे वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज़ में यूपी के। तो दोस्तों 5 और 10 साल पहले की बात करें हम 2012 और 2017 के असेंबली इलेक्शन की यूपी के, तो हमको पता लगेगा कि 10 साल और 5 साल पहले क्या वोटों का जो परसेंटेज था और जो गुणा भाग हुआ करता था उसमें क्या क्या था, कितनी कितनी सीटें पिछले बार इन पार्टियों को मिली थी। तो आपको 2012 की बात बताऊं तो बीजेपी को तकरीबन 10 सीटें मिली थी, और सपा को, समाजवादी पार्टी को 14 सीटें मिली थी, और बसपा को, बीएसपी को 20 सीटें मिली थी। एक और पार्टी है रालोद, जिसको टोटल 9 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 4, और निर्दलीय जो खड़े होते हैं विधायक उनको 11 सीटें मिली थी। और यहीं अगर हम 5 साल बाद देखें, 2017 में देखें, तो जो 2014 के बाद लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो मोदी वेव चली थी, जो बीजेपी की लहर चली थी, उसमें इन सभी पार्टियों का किला ढह गया था। और टोटल बीजेपी को 58 में से 53 सीटों ने जिन पे जीत दाखिल करी थी, जिन पे जीत हासिल करी थी। और वहीं समाजवादी पार्टी को 2, जो कि पिछली बार 14 सीटें मिली थी, और बसपा को 2, जो कि पिछली बार 20 सीटों पे मिली थी, जो कि 2012 में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी इन टोटल 58 सीटों में। और जो दूसरी पार्टी है रालोद, उसको पिछली बार 9 मिली थी, इस बार 1 मिली है 2017 में। और कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को 0-0, जो कि पिछली बार 4 और 11 मिली थी। अगर हम इन्हीं 58 सीटों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 24 सीटें ऐसी हैं जिन पे जो जाट समीकरण है वो बहुत अच्छे से काम करता है। 24 सीटें ऐसे हैं जिन पर जाटों का दबदबा बना रहता है। और 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में और 2017 के असेंबली इलेक्शन में यूपी के, यहाँ पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप करी थी। सारे जो तकरीबन ज़्यादातर जो वोट था जाटों का वो बीजेपी के पक्ष में गया था। बीजेपी ने एक क्लीन स्वाइप किया था यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जाटों को दबदबा क्यों बना रहता है, यहाँ आपको बता दूँ कि यूपी में, पश्चिमी यूपी में, वेस्ट यूपी में 76 सीटें हैं ऐसी विधानसभा, जिसमें जो जाट की आबादी है वो तकरीबन 12 से 15% है। और उनमें से 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जाटों की संख्या जो है वो 30 से 35% के आसपास है। और बाकी की जो 51 सीटें हैं पश्चिमी यूपी में, उसमें जाटों का समीकरण तो है लेकिन अन्य भी जातियाँ आ जाती हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय के पश्चिमी यूपी में 24 से 29% उनकी आबादी है। और दोस्तों यहीं अगर 2017 के विधानसभा की बात करें यूपी के, तो टोटल 40% वोट शेयर जो जाटों का था वो बीजेपी के पक्ष में गया था, बीजेपी को मिला था। अब दोस्तों जो मैंने आपको 24 सीटें बताई जाटों की, जहाँ पे जाटों का दबदबा ज़्यादा है, उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा और मुरादाबाद। ये सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जाटों की कम से कम
35% से ज़्यादा जाटों का वोट शेयर है। तो यहीं अगर 58 सीटों में से जैसे मैंने बताया कि 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जाटों का दबदबा ज़्यादा है। उसमें से 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेली को 19 सीटें मिली थी 24 में से, जहाँ पे जाटों की जनसंख्या ज़्यादा है, उनका दबदबा ज़्यादा है। और सपा को मिली थी 2 सीटें और बसपा को मिली थी 2 सीटें और एक रालोद पार्टी है जिसको मिली थी 1 सीट। टोटल बीजेपी को 40% जाटों का जो परसेंटेज वोट शेयर है वो बीजेपी के पक्ष में गया था। और दोस्तों 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन देखें, जो जाटों की जो सीटें थी यहाँ पे, उसमें टोटल सारी सीटें 2014 में तो बीजेपी को मिली थी 9 सीटें। टोटल वोट शेयर जो परसेंटेज था वो था 77%। और वहीं 2019 में बीजेपी को मिली थी 8 सीटें और जो गठबंधन बना था एसपी और बीएसपी का, उसको मिली थी 1 सीट, जिनका टोटल वोट शेयर था वो था 7%। और बीजेपी को जिसको 8 सीटें मिली थी उनको टोटल जाटों का जो वोट शेयर मिला था वो था 91%। 91% बीजेपी को जाटों का वोट परसेंटेज मिला था 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी सीटों के बारे में, 10 इंपॉर्टेंट सीटों के बारे में जिस पे सबकी आंखें टिकी हुई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटें हैं इन 58 सीटों में से। तो जिसमें से पहली सीट आती है नोएडा की सीट। जी हाँ दोस्तों, नोएडा में कौन कौन व्यक्ति खड़े हैं? तो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं राजनाथ सिंह के बेटे, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बेटे, उनका नाम है पंकज सिंह। और दूसरी तरफ एसपी और आरएलडी में जो अलायंस कर रखा है उनकी तरफ से खड़े हैं सुनील चौधरी। और तीसरी तरफ है बीएसपी, जिन्होंने कृपालाल शर्मा को खड़ा किया है। और चौथी तरफ है पंखुड़ी, जो कि कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई है। और दोस्तों जो दूसरी सीट है उसका नाम है कैराना। बीजेपी सीट को 2014 में लोकसभा, 2019 में लोकसभा और 2017 में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने सीट को जीत रखा है, जो कि इस समय बीजेपी ने अपनी तरफ से यहाँ पे एक महिला को उतारा है। दूसरी तरफ जो एसपी है, समाजवादी पार्टी, नाहिद हसन को उतारा है फ्रॉम द कैराना सीट। और तीसरी सीट है जिसका नाम है सरधना, जो कि बीजेपी ने यहाँ पे अपना फायर ब्रांड नेता चुना है, जो एमएलए है वहाँ के पहले से संगीत सोम, उसको वहाँ पे खड़ा किया है। और जो दूसरी तरफ जो एसपी टीम से है, अखिलेश यादव की पार्टी से, उनका नाम है अतुल प्रधान, जिन्होंने एसपी ने वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ उसको खड़ा किया है। दोस्तों चौथी सीट है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। यहाँ पे जो नेता है बीजेपी ने अपनी तरफ से खड़ा किया है कपिल देव अग्रवाल को, और कांग्रेस ने अपनी तरफ से खड़ा किया है पंडित सुबोध को, और बीएसपी ने अपनी तरफ से खड़ा किया है पुष्पर पाल को। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि जो ये फायर आर्मर्स का जो जितना भी आंदोलन चला था वो यहीं से शुरू हुआ था, मुजफ्फरनगर से। और यहाँ पे जो नेता बताए जा रहे हैं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, वो भी यहीं से आते हैं, इसी सीट से आते हैं। और दोस्तों पांचवी सीट है उसका नाम है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में है। यहाँ पे जो बीजेपी के स्टेट मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनका नाम है दिनेश खातिक। और जो एसपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं, उन्होंने जो अपना एमएलए खड़ा किया उनका नाम है योगेश वर्मा। और दोस्तों छठी सीट है जिसका नाम है जेवर। वहाँ पे जो बीजेपी के एमएलए थे वो उन्होंने बीजेपी को हाल ही में बीजेपी छोड़ के उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिनका नाम था अवतार सिंह बढ़ाना। और बीजेपी की तरफ से जो खड़े हैं एमएलए उनका नाम है धीरेन्द्र सिंह। और जो बीएसपी की तरफ से खड़े हैं उनका नाम है नरेंद्र भाटी। और कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं मनोज चौधरी। लेकिन जो कंपटीशन देखे जा रहा है वो बीजेपी और एसपी समाजवादी पार्टी के बीच देखे जा रहा है। और अगली सीट है आगरा रूरल, जहाँ पे जो फॉर्मर गवर्नर थी उत्तराखंड की, वो यहाँ से बीजेपी की तरफ से लड़ रही हैं बेबी रानी मौर्य। और दोस्तों इससे पहले बीजेपी की तरफ से यहाँ से 2017 में विजय सिंह राणा यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन उनकी टिकट बीजेपी ने काट के बेबी रानी मौर्य को दे दी। और यहाँ पे जो एसपी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं उनका नाम है महेश यादव। और अगली सीट जो है उसका नाम है बागपत, जहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है योगेश धर्म को, जो कि जाट डोमिनेटेड है, जिनके सामने खड़े हैं नवाब कोकाब। और अगली सीट है जिसका नाम है मथुरा, वहाँ से जो उत्तर प्रदेश के एनर्जी मिनिस्टर है जिनका नाम है श्रीकांत शर्मा, वहाँ से वो खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। और उनके सामने जो अलायंस बन के खड़े हैं जो कि फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, जिनका नाम है देवेंद्र अग्रवाल। और बीएसपी ने यहाँ से टिकट दी है जगजीत चौधरी को, और कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दी है प्रदीप माथुर को, जो कि कांग्रेस ने पहले 2002 से 2017 तक इस सीट पे जीतती आती रही है। और दोस्तों लास्ट सीट है 10वीं सीट, जिसका नाम है सिवाल खास। जी हाँ दोस्तों, सिवाल खास 10वीं सीट है, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो कि इम्पोर्टेंट सीट भी बताई जा रही है। यहाँ पे एसपी ने और आरएलडी ने अलायंस किया है, और बीजेपी ने यहाँ पे जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है वो एक जाट का लड़का है जिसका नाम है महेंद्र पाल सिंह, जो कि एक जाट डोमिनेंस है। और इसके सामने जो पहले एमएलए रह चुके हैं एसपी पार्टी से, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद, उसको एसपी पार्टी ने यहाँ से खड़ा किया है। लेकिन दोस्तों 10 मार्च को पता लगेगा कि कौन कहाँ से जीता, कितने मार्जिन से जीता, ये तो 10 तारीख को ही पता लग पाएगा, ये तो 10 मार्च को पता लग पाएगा। लेकिन हमने एक ओवरऑल दिया है कि फर्स्ट फेज में यूपी के कितने चेहरे ऐसे हैं, जहाँ पे कितनी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे एक मुकाबला लग रहा है टक्कर का, जो कि सीटें देखने लायक होगी। तो दोस्तों आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 2 सीटें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कड़ी टक्कर होने वाली है, जहाँ पे सीटें देखने लायक होगी।
और दोस्तों अंत करने से पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लॉन्गेस्ट सीएम कौन रह चुके हैं यूपी के, उनका नाम है, जिनका नाम है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते थे, कांग्रेस पार्टी से, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते थे, जिनकी असेंबली सीट थी बरेली, जो कि बरेली से जीत के आते थे। और उनका जो टर्म रहा है ऑफिस का, वो कब कब सीएम रहे हैं, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 20 मई 1952 तक, और दूसरी टर्म में 20 मई 1952 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक, जो कि टोटल 4 साल 335 दिन। अब ये तो हो गया आज़ादी के बाद ये रहे हैं, जिनका टोटल टाइम था 4 साल 335 दिन। अब दोस्तों आज़ादी से पहले की बात करें, जब यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से 1950 तक, तब तक यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत, जो कि टोटल 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 और 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक, आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक, इनका टोटल जो टेन्योर था वो 11 साल 11 दिन था। लेकिन दोस्तों अगर हम स्पेसिफिकली आज़ादी के बाद की बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे लंबे सीएम रहे हैं उनका नाम है संपूर्ण आनंद, जो कि टोटल 5 साल 344 दिन अपने सीएम पद के पूरे कर चुके हैं। ये तो हो गए आज़ादी के बाद। और अगर हम दोनों की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं गोविंद बल्लभ पंत, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की बात करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।